सो गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में लियो ट्रेडिंग हब। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, इंडिया में कोई भी अगर आपको स्टॉक है उसमें काम करने के दो वेज होते हैं। पहला ये होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टिंग मीन्स आप सिंपली आपने कोई भी स्टॉक को आपने बाय किया और आप उसको 1 या 2 साल मिनिमम होल्ड कर रहे हो। आप उसको 1 या 2 ईयर मिनिमम अगर उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो वो आता है हमारे इन्वेस्टिंग के अंदर। और दूसरा हमारा आता है ट्रेडिंग, जिसमें आप स्टॉक को ट्रेड करते हो। ट्रेड करने का मीन्स ये है कि आपने कोई भी स्टॉक, लेट से अगर आपने कोई भी स्टॉक आज बाय किया तो आप उसको 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम 1 महीने में आप उस स्टॉक को निकाल दोगे। उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो आज मैं आपको स्टॉक ट्रेड करने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिस पे आप इजीली काम कर सकते हैं और महीने का 5-6% अपने कैपिटल पे रिटर्न ऑन इन्वेस्ट पर निकाल सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो वीआईपी ग्रुप में हैं उनको पता होगा, हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक दिए थे जो 10%, 15%, 20% एक एक दो दो दिन में हमें रिटर्न दिए। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आप ऐसी कोई एक स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम भी ये स्टॉक ले सकें। तो मैं आपको वही एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो देखो, हम बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको बस सिंपली देखना है कि कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हम जो स्टॉक्स में काम करने वाले हैं वो होंगे मोमेंटम स्टॉक्स। मोमेंटम स्टॉक का मतलब ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक स्टॉक ऑलरेडी अगर बुलिश मोमेंटम में है तो वहाँ पे हमारे लॉस होने के चांसेस 50% से भी कम हो जाते हैं। वहीं अगर हम कोई भी स्टॉक ऐसा लेते हैं जो बेसिकली साइडवेज हो रखा हो तो इस स्टॉक में काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है। आप कहीं भी बाय करो वहाँ पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ही बोली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्टॉक में अगर आपको काम करना है तो वो स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए। अब मोमेंटम में कौन से स्टॉक होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं जो स्टॉक मोमेंटम में हो, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहली कंडीशन, स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए। मोमेंटम में क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी भी अगर स्टॉक कोई एक अपना बुलिश मोमेंटम में है तो हम उसको कहीं ना कहीं से भी बाय करके हम उस बुलिश मोमेंटम का, उस बुलिश रैली का पार्ट बन सकते हैं। नाउ सेकेंड चीज़ ये आती है कि नेचर, आप हर चीज़ को नेचर से लिंक करने की कोशिश करो। जैसे मैं बताऊं कि कुछ भी चीज़, नेचर में कोई भी चीज़ हो, लेट से अगर आप भाग रहे हो, आप लेट से अगर आप कोई 1 किलोमीटर की या लेट से आप 10 किलोमीटर की स्प्रिंट लगा रहे हो, स्प्रिंट नहीं सॉरी मैराथन कर रहे हो आप, तो आप क्या करते हो? आप पहले 2 किलोमीटर चलोगे, फिर थोड़ा सा आप पॉज लोगे, अगेन आप फिर 2 किलोमीटर्स की मैराथन करोगे, फिर आप थोड़ा पॉज लोगे। ऐसे ही करते हो ना आप, कोई भी लेट से आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे आप लोग क्रिकेट भी खेलते हो तो क्रिकेट में भी क्या होता है, कोई भी अगर क्रिकेट खेल रहा है तो पहली इनिंग होती है, लेट से आपने बैटिंग करी तो उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, फिर आपको अपनी सेकेंड इनिंग खेलनी होती है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को बोलने से मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर जाती, स्टॉक्स के रिलेटेड हम बात करें तो कोई भी स्टॉक जो ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पॉज लेता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट काम करता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें बस जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है और जब भी वो पॉज ले रहा है तो हमें बस इसी पॉज में हमारी एंट्री लेनी है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट, लेट से मार्केट ने यहाँ पे रैली दी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लिया, अगर हम इस पॉज में हमारी एंट्री बना लेंगे तो उससे ये होगा कि इस पॉज के ख़त्म होने के बाद जब भी ये मार्केट नई रैली स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हम हमारे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो अब हमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉज कब ख़त्म होगा या मार्केट किस पॉइंट पे आके मार्केट जो है अपना वापस से नेक्स्ट लेग स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यूज़ लेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स का, जो कि हैं EMRs। हमें बेसिकली अप्लाई करेंगे, हम हमारे चार्ट पे अप्लाई करेंगे 10, 20 और 200 की EMR। आपको बस 10, 20 और 200 की EMR को अप्लाई करना है और आपको क्या करना है, कोई भी, आपको ये देखना है कोई भी स्टॉक जो है वो 200, 10 और 20 सारी EMS के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक 10 EMA, 20 EMA और 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद वो जब भी थोड़ा सा पुल बैक ले लें, अगर 10 EMA के आसपास आए
या 10 EMA के आसपास आके पुल बैक ले या 10 EMA पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो वहाँ पे आप अपना वहाँ पे आप एंट्री करके अपना मिनिमम 5-10% का टारगेट ले सकते हो। अब मैं इन बातों को ना थोड़ा टेक्स्ट वे में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, वो है कि स्टॉक शुड ऑलवेज बी इन बुलिश मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉक हमेशा बुलिश मोमेंटम में होना चाहिए। ऑब्वियसली एक चीज़ देखो, अगर आप लेट से आप कोई भी कार, अगर आप सेकेंड हैंड कार बाय करने जाते हो या कुछ भी आप देखते हो, तो ऑब्वियसली आप जो कार सही जा रही है उसी को बाय करोगे ना। आई मीन जो कार सही चल रही है, जो सही है, आप उसी कार को बाय करोगे। या जो कार आप ऑलरेडी ख़राब है, आप ख़राब कार बाय करोगे, फिर इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करके इसको रिपेयर कराओगे और फिर चलाओगे, ये ज़्यादा ऑप्शन है। या आप कोई सही अच्छी कार को ही बाय करके सीधा उसको चलाओगे। ऑब्वियसली आप लोग पार्ट 1 यूज़ करेंगे ना, हमें बेकार गाड़ी में बैठना ही क्यों है। जैसे स्टॉक मार्केट की टर्म में हम बोलते हैं, वी शुड नेवर राइड ऑन लूजिंग कॉज, मतलब हमें कभी भी लूजिंग गाड़ी में नहीं बैठना है, हमें हमेशा बुलिश मोमेंटम देखना है। बुलिश मोमेंटम वाले जो भी स्टॉक है हमें वो देखने होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट हमें रिमेंबर करना है, आवर एंट्री शुड ओनली बी प्लान्ड एट पुल बैक। तो इस पॉइंट का मतलब है कि हमारी जो भी एंट्री हुएगी, कोई भी स्टॉक में अगर हम एंट्री लेंगे तो वो एंट्री हम हमेशा पुल बैक पे लेंगे। क्यों? आप कोई भी चीज़ ऊपर चढ़ रही है, कोई भी स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, लेट से आपने अगर यही एंट्री कर ली, तो आपको पहली बात तो नहीं तो आपका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, आपको अपना स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँ। ऑब्वियसली इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस आप रखोगे नहीं। सेकेंड चीज़ आपके, और यहाँ पे मार्केट जब ऑलरेडी बहुत टॉप पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर टूल चाहिए जिसकी हेल्प से हम हमारी एंट्रीज़ को और एग्जिट को डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला आर एंट्री शुड ओनली बी प्लान्ड एट पुल बैक। जब भी मार्केट अच्छी रैली देके थोड़ा सा पुल बैक लेने आएगा, तब हम हमारी एंट्री करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, आर एंट्री शुड ऑलवेज बी नियर 10 और 20 EMA। शुड ऑलवेज बी नियर 10 और 20 EMA, मतलब जब भी मार्केट रैली देने के बाद 10 और 20 EMA के पास आए, तभी हम हमारी एंट्री लेंगे। नंबर फोर्थ, मिनिमम हमें जो, अगर हम कोई भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, तो मिनिमम हमें 10 to 15% का टारगेट उसमें लेके चलना है। मिनिमम 10 से 15 का टारगेट हम उस स्टॉक में लेके चलेंगे, मिनिमम 10 to 15% का टारगेट। देन पॉइंट नंबर फिफ्थ ये है, अब EMIs के साथ हमारे पास जो है वॉल्यूम शुड बी हाई, मतलब जो स्टॉक में हम एंट्री लेना चाहते हैं ना, उसके वॉल्यूम हमेशा हाई होने चाहिए। वॉल्यूम शुड बी हाई। एंड नंबर 6, जो कि आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, RSI शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 65। बस यही आपको 6 पॉइंट्स जो रिमेंबर करना है। आफ्टर दैट आप इजीली कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, अच्छे एंट्री एग्जिट ले सकते हो, और मिनिमम मंथ का आप गुड मंथ में 10 to 15% निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इन पॉइंट्स को वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चार्ट पे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, सबसे पहले स्टॉक शुड ऑलवेज बी इन बुलिश मोमेंटम, मतलब हमें हमेशा बुलिश मोमेंटम वाले स्टॉक लेने हैं। कोई भी स्टॉक जो भी बुलिश मोमेंटम में, हमें हमेशा वही स्टॉक लेने हैं। नंबर 2, आर एंट्री शुड ऑलवेज बी प्लान्ड एट पुल बैक, मतलब हम ऐसा नहीं टॉप पे बाय करना है। कोई भी स्टॉक जो है वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाए, उसके बाद जब भी वो पुल बैक लेने आए, उसी पुल बैक पे हमारी एंट्री होगी। पॉइंट नंबर 3, आर एंट्री शुड ऑलवेज बी नियर 10 और 20 EMA। इसका मीन्स ये है कि पुल बैक कहाँ तक आएगा। अगर पुल बैक 10 और 20 EMA पे आ रहा है और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिल रही है, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करके नेक्स्ट रैली इसमें बैठ के एंजॉय कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम 10 to 15% टारगेट,
मिनिमम आपको उसमें 10%, कोई भी स्टॉक में आप अगर आप एंट्री कर रहे हो तो मिनिमम आपको उसमें 10% का टारगेट लेके चलना है। पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम शुड भी हाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी स्टॉक जो मोमेंटम में है तो उसका वॉल्यूम हमेशा हाई ही होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका मोमेंटम भी ज़्यादा ही होगा उस स्टॉक में, ठीक है ना। तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 जो कि आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट अगर इसको इंक्लूड कर लोगे तो बेस्ट है, वो है कि RSI शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 65, ठीक है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हमें ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले अब आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, चाहे गूगल हो, गूगल यूज़ कर सकते हो, क्रोम, सफारी, कोई भी ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पे आपको लिखना है बुलिश मोमेंटम स्टॉक, बुलिश मोमेंटम स्टॉक्स स्क्रीनर। आपको लिखना है बुलिश मोमेंटम स्टॉक स्क्रीनर और आगे लिख देना चार्टिंग। बस आपको ये लिखना है बुलिश मोमेंटम स्टॉक स्क्रीनर चार्टिंग। ये जो चीज़ है ये आपको लिख देनी है। जो पहला लिंक आएगा बुलिश मोमेंटम स्टॉक्स का चार्टिंग से, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास स्क्रीनर आ जाएगा। अब इसी स्क्रीनर की हेल्प से आप अपने स्टॉक जो भी मोमेंटम है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे इसने पहला स्टॉक दिया है डायनामिक केबल्स, तो ये मेरा डायनामिक केबल्स का मैंने स्टॉक लगा दिया। अब आपको EMRs कैसे लगानी है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको टाइप करना है EMR। जैसे ही आप EMR टाइप करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 20, 50, 100 और 200 EMI का बाय डॉक्टर स्वीट्स, जिसने इंडिकेटर बनाया है। तो आपको सिर्फ सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे इंडिकेटर EMS वाला प्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं वो स्टॉक लेता हूँ जो हमने हमारे VIP ग्रुप में दिए थे। तो हमने एक NSCL इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक था, ये हमने VIP कम्युनिटी पे दिया था, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या था? देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला कि स्टॉक हमेशा बुलिश मोमेंटम में होना चाहिए। मैं वॉल्यूम्स को एक बार नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बोला कि आपका स्टॉक हमेशा एक बुलिश मोमेंटम में होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम में था, ठीक है। अब जब हमारा स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है तो हमको ट्राई करना है कब ये 10 EMS के पास में आए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक 10 EMS के पास में आया और यहाँ पे आके ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी या यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल बनी है, ये हैमर कैंडल के हाई ब्रीच होने पे आप अपनी एंट्री ले सकते थे और अगले ही दिन स्टॉक ने आपको 10% का रिटर्न विद इन अ डे दे दिया। और ये 10% भी नहीं है, अगर आप पूरा लोगे ना तो 15% का रिटर्न विद इन अ डे आपको इस स्टॉक ने दे दिया। वापस से बताता हूँ आपको क्या करना है। ये देखो स्टॉक बहुत आपका स्टॉक जो है मोमेंटम में था, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे, RSI भी 65 से बड़ा ही था, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, जब भी स्टॉक 10 EMA पे आके हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश कैंडल बनाए तो आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आपने एक हैमर कैंडल देखी, जैसे ही इसका हाई ब्रीच हो रहा 208 पे, वहाँ पे आपको इसका एंट्री प्लान करना था और अगले ही दिन जिस दिन आपने एंट्री ली उसी दिन आपको 15% विद इन अ डे दे दिया इस स्टॉक ने, सॉरी, ठीक है। तो ये NSCL हो गया। अब हम देखते हैं और दूसरे स्टॉक्स, जैसे एक स्टॉक था किस्ट जो हमने दिया था ये वाला, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक में अब क्या देखना था मैं, सब पॉइंट नंबर 1 कि स्टॉक आपका मोमेंटम में होना चाहिए। मोमेंटम आपको साफ दिख रहा है कितना अच्छा मोमेंटम है, स्टॉक अपनी बुलिश रैली पे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको वहाँ पे EMS पे आपको वेट करना है हैमर कैंडल का, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको हैमर कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी कितनी अच्छी हैमर बनी, तो यहाँ पे आपको हैमर का वेट करना है, ठीक है। हैमर बन गई। पॉइंट नंबर 3 कि उस स्टॉक में वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, तो आपको दिख रहा है कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रखे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका RSI शुड भी ग्रेटर देन 65, तो यहाँ पे RSI भी 65 से बड़ा है। तो आपको क्या करना था, जब भी ये हैमर कैंडल बनी, इस हैमर कैंडल के हाई पे आपको अपनी एंट्री लगानी होती है, नीचे का आपको स्टॉप लॉस देना होता है। उसके बाद मैंने आपको बोला मिनिमम आपको 15%, 10% मिनिमम, तो आपको 10% मिनिमम अगले 2 दिन में दे दिया स्टॉक ने। फिर मैंने बोला 15% मैक्सिमम, तो 15% भी आप देख सकते हो, 15% भी आपको 2 दिन में स्टॉक ने 15% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। अब आपको स्क्रीनर कैसे यूज़ करना है इस पर बात करते हैं, ठीक है।
तो इस स्क्रीनर में लेट से सबसे पहला स्टॉक आया हुआ है डायनेमिक केबल्स, तो DYCL डायनेमिक केबल्स हमने यहाँ पे लगा लिया मैंने अपने चार्ट पे। ठीक है, देखो अब इसमें हमें कैसे काम करना था। देखिए डायनेमिक केबल्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, स्टॉक हमेशा 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉक हमारा 200 EMA के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्टॉक में बुलिश मोमेंटम होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है स्टॉक में अच्छा बुलिश मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब होता है स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अगर स्टॉक एक ही रेंज में बंधा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज, और अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक जो है हमारा एक बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आपको एंट्री का प्लान करनी है। आपको एंट्री प्लान करनी है एक हैमर कैंडल पे। जब भी स्टॉक कोई हैमर कैंडल बनाए तब आपको एंट्री प्लान करनी है। तो ठीक है, अब देखो हैमर का बनाया तो आपको दिख रहा है स्टॉक ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का। आपका वॉल्यूम तो आपको दिख रहा है पहले से ही बहुत अच्छा वॉल्यूम था इस स्टॉक में। ये वाला वॉल्यूम हटा दो क्योंकि ये तो बाद में आया है, बट ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छा था। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 हमने बोला आपका RSI शुड बी ग्रेटर देन 65, जो कि यहाँ पे आपका RSI 65 से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमने क्या बोला फिर, जैसी हैमर कैंडल का हाई ब्रीच हो आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे 10 EMA जो है ना, ये 10 EMA मैंने आपको क्या बोला, स्टॉक मोमेंटम है। उसके बाद जब भी 10 EMA इस पर पुल बैक लेने आए, यहाँ पे आपने देखा 10 EMA में पुल बैक लिया स्टॉक ने, हैमर कैंडल बनाई, वॉल्यूम अच्छे थे, RSI 65 से अच्छा था। फिर आपने क्या करना है, जैसी हैमर कैंडल का हाई ब्रीच हो आपको एंट्री करनी थी। तो यहाँ आपने एंट्री करनी थी और आपने स्टॉप लॉस देना था नीचे का। मैंने आपको क्या बोला, आपको सबसे पहला टारगेट आपका क्या है, मिनिमम 10% का। तो सेम डे स्टॉक ने आपको 10% का रिटर्न दे दिया है। फिर नेक्स्ट आपको मैंने बोला मैक्सिमम 15% का। तो सेम डे आपको स्टॉक ने 15% का टारगेट भी दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा बढ़िया, कितनी ज़्यादा पावरफुल है। आपको बस इस पर प्रैक्टिस करनी है और आप बहुत बढ़िया अच्छा कर सकते हो। अब सेकंड स्टॉक इसमें आता है हमारा ओरिएंटल होटल्स। ठीक है, तो अब हम एक बार ओरिएंटल होटल्स निकालते हैं। ठीक है, देखो ओरिएंटल होटल्स में क्या हुआ है, पहला आपका स्टॉक 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो देखो स्टॉक 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे, मोमेंटम में भी था। हमने क्या बोला, आपको पुल बैक का वेट करना है। जब भी मार्केट 10 EMA के पास में आके 10 EMA से टच करके एक हैमर कैंडल बनाए तो आपको एंट्री लेनी है। तो देख रहा, अगर 10 EMA पे ना करके 20 EMA पे भी हैमर बना रहा है तो वहाँ पे भी हमारी एंट्री ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं कहीं पे स्टॉक ने एक हैमर कैंडल बनाई है, वॉल्यूम भी अच्छा है, सब बढ़िया है। तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते थे डे लो का SL लेके, और 15% आपको विद इन अ डे मिल गया। ठीक है, अब देखो कभी कभार क्या हो सकता है ना, जब जो स्क्रीनर है ये कभी कभार, आप ज़रूरी नहीं है इसी स्क्रीनर पे काम करो, आप अपना कोई और स्क्रीनर देख सकते हो, या आप NSE की वेबसाइट पर जाके टॉप 1000 के स्टॉक्स निकाल के उन पर भी ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि आपके स्टॉक मोमेंटम में हुए और फिर 10 EMA के पास आए। अगर स्टॉक ने 10 EMA के पास में आके एक हैमर कैंडल बनाई और आपके जो स्टॉक में वॉल्यूम है वो भी अच्छे हैं और पहले स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में है, तो आपको वहाँ पे सिंपली अपनी एंट्री करनी है, इसके हाई पे SL रखना है नीचे का, और मिनिमम आपको 10 to 15% का टारगेट इसमें ट्राई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको अब चीज़ें बहुत बता दी हैं। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी बता नहीं रहा हूँ, बट बाकी चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बता दूंगा। एक और चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि अब इस स्क्रीनर में कभी कभार हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम में स्टॉक्स मिले, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे लेट से कोई एक भी हमारा कोई भी स्टॉक है, ठीक है, उस स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया, बहुत अच्छा मोमेंटम मतलब काफ़ी अच्छा स्टॉक बुलिश मोमेंटम में, और ये हमारे स्क्रीनर में आया था, बट आपको दिख रहा है अभी ये 10 EMA के पास पुल बैक लेने नहीं आया, तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक को सिंपली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। अब जब भी स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, अब उसके बाद जब भी ये स्टॉक 10 EMA या 20 EMA के पास में आए और वहाँ पे आके एक हैमर कैंडल बना है, तो आपको अपनी सिंपली एंट्री ले लेनी है, हैमर कैंडल के लो का SL रखना है, और फिर आप देख सकते हो आप मिनिमम 10 to 15% इसमें निकाल सकते हो।
ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट ईएमए की स्ट्रेटजी बता दी जो बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है जिस पे हम खुद पर्सनली काम करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और जानना हो तो आप सिंपली यूट्यूब सेक्शन के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा स्ट्रैटेजी, तो हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोस भी इसको प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे वीआईपी ग्रुप पे अपलोडेड है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी आप इस पर ट्रेड करो, इसको पहले बैक टेस्ट करो, ट्रेड करो और फिर रिजल्ट्स हमें बताओ। थैंक यू सो मच।